तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। आप सभी का स्वागत है फोर्थ एपिसोड के अंदर। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो को। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हम रैम को देखते हैं जो यहाँ पे हारुतो के पास आ जाती है। हारुतो यहाँ पे रैम को देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और ये बोलते क्लास रैम तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। जिस पे रैम बोलती कि मेरा नाम ये नहीं है, तुम्हें तो पता ही है हम दोनों एक दूसरे को नर्सरी क्लास से जानते हैं और तुम मुझे ये कह रहे हो। तभी जो बाकी लड़कियां होती हैं वो आ जाती हैं और ये बोलती क्लास रैम तुम जो है बहुत ज़्यादा तेज चलती हो, मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई। तभी रैम जो होती है सुजुमा और उसकी फ्रेंड्स को देखती है और ये हारुतो से पूछती कि आखिरकार इनको क्या हुआ है। यहाँ पे हारुतो कहता है कि आखिरकार मैं एक्सप्लेन कैसे करूँ। हारुतो बोलते कि ये लोग मेरी स्लेव बन चुकी हैं। ये सुनते यहाँ पे रैम कहती कि आखिरकार ये तुम्हारी स्लेव कैसे बन सकती हैं। ये जो मैजिक है ये जो मॉन्स्टर के ऊपर इस्तेमाल करना था, ना कि इंसान के ऊपर। जिस पे रे बोलते कि मुझे माफ कर देना, असल में मेरा मैजिक अभी अभी जो स्टार्ट हुआ था इसलिए मुझे इसे यूज करना नहीं आता। फिर हारुतो कहते कि मुझे घर जाना चाहिए। तो यहाँ पे रैम कहते कि आखिरकार तुम घर कैसे जा सकते हो। फिर हारुतो कहता कि आखिरकार मुझे कब तक यहाँ पे रुकना होगा, मुझे घर जाना है। तभी जो रैम होती है वो जो होती है सुजुमा को जगा देती है और ये बोलती कि मैं यहाँ पे इनसे पूछूंगी कि आखिरकार इनके यहाँ क्या हुआ है, क्योंकि तुम्हारी जो बातें हैं वो बकवास हैं। जिसके बाद सभी जो गर्ल्स होती हैं वो मीटिंग करने लग जाती हैं। यहीं पे जो हारुतो होता है वो बोर हो रहा होता है। ये बोलता है क्यों ना मैं अपने मैजिक की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लूं। फिर हारुतो अपने मैजिक को स्टार्ट करता है यहाँ पे, लेकिन तभी एकदम से हारुतो जो होता है जमीन के नीचे चला जाता है। तभी यहाँ पे रैम कहती कि आखिरकार तुम जमीन के नीचे क्या कर रहे हो। हारुतो बोलता है कि मैं बोर हो रहा था इसलिए मैंने मैजिक प्रैक्टिस की और मैं नीचे चला गया। फिर रैम कहती कि मुझे सुजुमा और उसकी दोस्तों ने बता दिया कि तुमने उनकी जो हेल्प करने की कोशिश की थी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो रे बोलते क्या मैं अब घर जा सकता हूँ। तभी यहाँ पे रैम कहती घर से तुम्हारा क्या मतलब है। हारुतो बोलते कि मेरा घर यहीं पे है। तो रैम ये सुन के चौंक जाती है और ये बोलती कहीं ये तो नहीं कि तुम यहीं पे जो है पैदा हुए थे। हारुतो बोलते कि ऐसी कोई बात नहीं है, असल में मेरे पास काफी फ्री टाइम था इसलिए मैंने अपने जो घर है उसको जो है बना दिया। तभी रैम कहते कि आखिरकार हम लोगों ने ऐसा कुछ क्यों नहीं किया। फिर लड़कियां जो फिर से जो मीटिंग है वो जो करना स्टार्ट कर देती हैं। तभी यहाँ पे रैम पूछती कि वैसे तुम्हारे घर में कितने बंदे फिट हो सकते हैं। रे बोलते कि मेरा घर काफी बड़ा है, शायद से 240 बंदे जो फिट हो जाएंगे आराम से। फिर रैम बोलते कि तुम्हारे घर के अंदर क्या क्या है। तो रे बोलते कि मेरे घर के अंदर किचन है, बाथरूम है और जो बाथटब है वो भी है। तभी रैम कहती कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इतनी अच्छी लाइफ जीने की, वो भी हमारे बिना। तभी जो रैम होती है वो शांत हो जाती है और ये बोलती कि अगर तुमको कोई दिक्कत ना हो तो क्या हम आज के लिए तुम्हारे घर पे रह सकती हैं। अब ये सुनते ही हारुतो बहुत ज्यादा शौक में चला जाता है और ये बोलता है कि हाई स्कूल की सारी लड़कियां मेरे जो घर पे रहेंगी और इसके मन में लड्डू फूटने लग जाते हैं और ये कहता है कि मजा ही आ जाएगा। फिर हारुतो जो होता है लड़कियों को अपने घर की तरफ ले जा रहा होता है और फिर हम देखते कि ये लोग इसके घर पे पहुंच जाते हैं, लेकिन घर कुछ ज्यादा दूर होता है तो ये लोग थक जाते हैं। फिर हारुतो बोलते हैं कि तुम सभी का स्वागत है मेरे घर के अंदर। तभी जो लड़कियां होती हैं वो जो आपस में गले मिलने लग जाती हैं और ये बोलती हैं क्या ये सपना है कि सच है, हम लोग फाइनली यहाँ पे रह पाएंगे। हमें तो बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा कि हम लोग इस जंगल में रह रहे हैं। अब हमें जो टेंट है उसमें रहने की कोई जरूरत नहीं है। यहीं पे हारुतो बोलते कि जो किचन है और जो बाथरूम है वो उस तरफ है। अब ये सुनते ही लड़कियां अपनी ड्रेस को उतार के फेंक देती हैं। ये देख के हारुतो और भी शौक में आ जाता है। फिर नेक्स्ट में सभी जो लड़कियां होती हैं वो जो बात ले रही होती हैं और इन सभी को काफी अच्छा लग रहा होता है। यहीं पे हमारा जो हारुतो होता है उसको जो यहाँ पे टेंट में फेंक दिया गया होता है और ये जो होता है टेंट में आराम कर रहा होता है। तभी जो रैम होती है वो यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि मैं तुम्हारा जो शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ क्योंकि तुमने हमारी जो हेल्प करी, वरना यहाँ पे जब ओटाकू ग्रुप और जो बाकी बंदे हैं वो चले गए थे तो हम लोग बहुत ज्यादा चिंता में आ गए थे और साथ ही मैं यहाँ पे लड़कियों के लिए कुछ भी नहीं कर पाई। लेकिन तुमने हमारी जो हेल्प करी हमको जो शांत करने में और साथ ही तुमने हमको जो बेसिक चीजें हैं वो भी जो दे दी। अगर तुम नहीं होते तो मैं अकेले कुछ नहीं कर पाती। जिस पे हारुतो बोलते कि ऐसी बात नहीं है, तुमने भी काफी कुछ किया है, तुमने सभी लड़कियों को एक साथ रखा हुआ है अभी तक। रैम कहती कि तुम्हारा शुक्रिया, मुझे काफी अच्छा लग रहा है, अभी के लिए तुम सो जाओ और हम जो है कल मिलेंगे और फिर से तुम्हारा शुक्रिया। फिर हम नेक्स्ट डे के सीन को देखते हैं जहाँ पे एक लड़की आई होती है और ये बोलती कि ब्रेकफास्ट तैयार हो गया है। हारुतो कहते कि मैं अभी जो थोड़ा सा और सोना चाहूंगा, लेकिन लड़की इसके पास आ जाती है और ये बोलती क्या तुम सही में और सोना चाहते हो। तभी हारुतो पूछते कि वैसे खाने में क्या है। तो लड़की बोलती कि फिश है।
तभी हारुतो चौंक जाता है और लड़की को नीचे गिरा देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हारुतो जो होता है मछली को खा रहा होता है और यहाँ पे जो है रो भी रहा होता है। तभी रैम कहते हैं कि आखिरकार तुम मछली खाते वक्त इतना रो क्यों रहे हो, तुम्हें पता है ना कि तुम तालाब के जो है पास ही रहते हो। तो हारुतो बोलते कि हाँ मुझे पता है और मैंने कई बार जो मछलियां हैं उनको जो है देखा भी है। तो रैम कहते कि फिर तुमने उनको पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं की। तो हारुतो बोलते कि असल में वो मछलियों की जो स्किन होती है वो काफी ज्यादा स्लिपरी होती है, इसलिए वो मेरे हाथ में आती नहीं, लेकिन तुम लोगों ने कैसे पकड़ लिया। जिसके बाद लड़कियां इसको जो है तालाब के पास ले आती हैं और यहीं पे एक लड़की जो होती है लाइटनिंग मैजिक का इस्तेमाल करती है और सही मछली को मार देती है। हारुतो बोलते कि प्लीज तुम एक बार और मैजिक का इस्तेमाल करो। तो लड़की बोलती है ठीक है और ये जो है लाइटनिंग मैजिक का फिर से इस्तेमाल करती है। हारुतो जो होता है उसके ऊपर अपना मैजिक रख देता है और ये कहता है कि मैंने इसे जो है पैक कर दिया। अब फिर हारुतो भी जो होता है यहाँ पे लाइटनिंग मैजिक का इस्तेमाल करता है और मछली को पकड़ लेता है और हारुतो को लाइटनिंग जो मैजिक है वो जो है मिल जाती है। तभी लड़की बोलती कि आखिरकार मेरे मैजिक का क्या हुआ। हारुतो बोलता कि असल में मैंने उसे अपने स्किल के साथ कवर किया था, इसलिए वो मुझे मिल गई। रैम कहते कि तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो हारुतो बोलते कि मेरे पास पैक करने की स्किल है और उस स्किल से मैं किसी भी एलिमेंट को पैक करके यहाँ पे उसे अपना बना सकता हूँ। रैम कहती कि स्किल तो काफी कमाल की है। हारुतो बोलते कि नहीं ये तो बेकार स्किल थी जो मुझे लास्ट में मिली। फिर हारुतो बोलते कि वैसे तुम लोग अब क्या करने वाले हो। तो रैम कहते कि अभी तक मैंने कुछ डिसाइड तो नहीं किया, लेकिन हम लोग जो विलेज है उसकी तरफ जाने वाले हैं जो साउथ में है। फिर रैम कहते हैं लेकिन जाने से पहले हमें अपना जो लेवल है उसे जो है अप करना होगा। हारुतो बोलते कि अगर तुम्हें लेवल अप करना है तुम्हें जो हंटिंग करनी होगी। रैम कहती है लेकिन मुझे हंटिंग करना नहीं आता। तो हारुतो बोलते कि तुम चिंता मत लो, मैं तुम्हें वो सिखा दूंगा। तो नेक्स्ट सीन में हारुतो कहते हैं कि ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले तुम लोग मुझे अपना जो लेवल है वो बता दो। तो लड़कियां अपना लेवल बता रही होती हैं। अब इनका लेवल सुन के जो हारुतो होता है वो शौक में आ जाता है और ये बोलते कि इनका सबसे जो कमजोर लेवल है वो जो 16 है और मेरा जो लेवल है वो 17 है। तभी हारुतो को कुछ कोबाल यहाँ पे जो है दिख जाते हैं। हारुतो बोलता कि ठीक है हमें जो पहले इन कोबाल से जो है फाइटिंग करनी होगी और तुम लोग चिंता मत लो, इनके जो लेवल है वो कम है। जिसके वो लड़कियाँ जो होती हैं जोश में आ जाती हैं, लेकिन हम देखते कि कोबाल लड़कियों के ऊपर जो है भारी पड़ते हैं और उनको हरा देते हैं। फिर नेक्स्ट में सभी जो लड़कियां होती हैं वो निराश हो चुकी होती हैं, लेकिन एकदम से इनके अंदर जोश आता है और ये कहते हैं कि हम उनको हरा देंगे। तभी हम उस लड़की को देखते हैं जो यहाँ पे हारुतो के पास पहले आई थी और वो बोलती है कि मुझे माफ कर देना हारुतो, मैंने जो है तुम्हारा इतनी सुबह जो है टेस्ट लिया था। हारुतो बोलते क्या मतलब, जिस पे लड़की बोलती कि असल में यहाँ पे हम लोग पहले जो बॉयज हैं उनके साथ रहते थे और वो लोग जो हमारा फायदा उठाना चाहते थे, इसलिए मैं सोचा कि कहीं तुम भी ऐसा तो नहीं करना चाहते ना, लेकिन तुम दूसरों से अलग हो, तुमने हमें खाना दिया और रहने की जगह दी, तुम्हारा शुक्रिया। फिर हम देखते कि लड़कियां जो होती हैं कोबाल से लड़ने के लिए फिर आ जाती हैं। यहीं पे कुछ लड़कियां जो होती हैं पहले डर जाती हैं और वो जो सो जाती हैं। हारुतो बोलते कि सोने का टाइम नहीं है। यहीं पे कुछ लड़कियां बोलती कि हमारे तो पेट में ही दर्द हो रहा है। हारुतो बोलते कि इस तरह से बहाने बनाने से काम नहीं चलेगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे एक कोबाल जो होता है एक लड़की के ऊपर हमला करता है, लेकिन लड़की उसके हमले को डॉज कर लेती है और सीधा उसके ऊपर वार करती है और कोबाल को खत्म कर देती है। हारुतो बोलते कि शुक्र है इन्होंने जो है कोबाल को हरा दिया, अब मैं जो है दोबारा से अपनी लाइफ को जी सकता हूँ। लेकिन तभी रैम उसके पास आती है और ये बोलती कि तुम भी हमारे साथ जो टाउन है उसमें चल रहे हो ना। हारुतो बोलते कि मैंने ऐसा कुछ कहा तो नहीं था। रैम कहते कि तुम चल रहे हो ना। अब रैम इतने प्यार से पूछते कि बेचारा जो हारुतो होता है वो जो कुछ नहीं बोल पाता और यहाँ पे मान जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में लड़कियां जो होती हैं जाने के लिए तैयार होती हैं। यहीं पे हारुतो जो होता है रैम को कहता है कि देखो रैम, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमें हर चीज के लिए तैयार रहना होगा। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक लड़का जो होता है किसी से डर के जो भाग रहा होता है और वो एकदम से नीचे गिर जाता है और ये बोलता है कि प्लीज मेरे पास मत आओ, मेरे पास कोई स्किल नहीं है। लेकिन वो बंदा इसकी बात नहीं मानता और वो इसके पास आके इसका गला घोट देता है। फिर हम उस बंदे को देखते हैं जिसने टाई पहन रखी होती है, इसलिए मुझे लगता है कि ये हारुतो का कोई क्लासमेट है, लेकिन मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ। तो आने वाले एपिसोड में हमें पता चल जाएगा कि आखिरकार ये बंदा कौन है। तो मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड के अंदर, जब तक के लिए बाय बाय।